तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कर लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, नोट करते हैं। अ रिएक्शन इन विच मोर reactive element displaces less reactive element from a compound is called displacement reaction. एग्जाम्पल जैसे आयरन Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, ये बन जाएगा FeSO4 एक्वस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर उसमें है, उसको आयरन आके रिप्लेस कर देता है। तो ये डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने। तो ये वही कर सकते हैं जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज तो लिखी ही थी। तो इस रिएक्शन से ये भी प्रूव होता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि कॉपर को उसके कंपाउंड से वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं, इसी का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने, खुद वहां पे आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट रिएक्शन पीबी लेड को बोलते हैं। लेड का सिंबल पीबी है प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड ये बन जाएगा PbCl2 लेड क्लोराइड CHLO आएगा। लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो कॉपर क्लोराइड को लेड से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है लेड और खुद वहां पे आ जाता है। इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इसका उल्टा रिएक्शंस करना चाहेंगे ना,
मान लो आपने कॉपर ले लिया, उसको जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करने लग गए, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और जिंक नहीं बनाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो जो एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है उसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगी। तो ये हम लिख लेते हैं, एलिमेंट्स which are more reactive displaces elements which are less reactive from their compounds। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। आयरन, लेड एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जो तीन एलिमेंट है आयरन, लेड और जिंक, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं उसके कंपाउंड से, इसका मतलब ये तीनों ज्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से। फिर नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जहां पे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants are called double displacement reactions। तो जो रिएक्टेंट्स के आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एग्जांपल, सोडियम सल्फेट है एक्वस, ये बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये ना आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। ये बेरियम की जगह सोडियम आ जाएगा, यहाँ सोडियम की जगह बेरियम आ जाएगा। ऑफ कोर्स वैलेंसी तो देखनी पड़ेगी आपको, इसको Ba2SO4 नहीं लिख सकते, उसको BaSO4 ही लिखोगे। ये सॉलिड, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2NaCl एक्वस। तो ये ध्यान रखना है, एक्वस एक्वस मतलब ये रिएक्शन ना पानी में हो रही है, पानी में मिलाया आपने Na2SO4 BaCl2 को, और मिलाया पानी में तो बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है, और NaCl एक्वस, सोडियम क्लोराइड तो पानी में सॉल्युबल होता है तो उसमें डिजॉल्व रहता है, इसलिए एक्वस लिखा है। तो इसमें देखो आयंस ने एक्सचेंज कर ली अपनी पोजीशन, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब बस ये ध्यान रखना, इसको NaCl2 नहीं लिख देना है ना, ये कंपाउंड्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, NaCl ही रहेगा। फिर और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Ki एक्वस, लेड नाइट्रेट एक्वस, PbI2 सॉलिड, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2 KNO3 एक्वस। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें एक क्वेश्चन पता नहीं, हो सकता दिमाग में आ जाए कि
ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रही है? अपने अपने साथ ये खुश नहीं थे क्या? बेरियम क्लोराइड के साथ खुश नहीं था क्या? तो पहली बात तो एक्वस सोल्यूशन में ना बेरियम क्लोराइड जो है वो, या कोई भी आयनिक कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में आयंस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ये पानी ले लिया आपने, सो मान लो आप वाटर ले लेते हो यहाँ पे, और इसमें आप ऐड कर देते हो Na2SO4। तो Na2SO4 ना टूट जाएगा 2Na प्लस और सल्फेट आयन में, और जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो आयन्स मिलेंगे। मतलब Na प्लस का आयन यहाँ घूम रहा है, सल्फेट का आयन यहाँ पे घूम रहा है, तो इनमें कोई रिश्ता नहीं है आपस में कि ये बगल में हाथ पकड़ के ही घूमेंगे, ऐसा नहीं है, अपना अलग अलग घूमते हैं सारे। फिर बेरियम क्लोराइड जो है ये टूट जाएगा, जैसे ही पानी में डाला तो इसने टूट जाना है। बेरियम अपना अलग घूमेगा जहां मन है इसको, क्लोराइड अपना अलग घूमेगा जहां मन है। लेकिन क्या है ना, जब बेरियम सल्फेट को देखेगा ना, ये इसको पकड़ लेता है। इनका बड़ा आपस में प्यार है बेरियम और सल्फेट का, ये पकड़ के बैठ जाते हैं उसको, बैठ के इसको पानी से ही बाहर ले जाता है कि चल यार यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाहर चलते हैं कहीं और। पानी से बाहर चला जाता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ड्राइविंग फोर्स ना इस रिएक्शन को जो ड्राइव करता है वो बेरियम और सल्फेट में अट्रैक्शन है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ पे भी देखोगे सेम ही है, ये एक्वस थे दोनों, पानी में घूम रहे थे, लेड आयोडाइड सॉलिड बन के नीचे बैठ गया तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट का बनना ना, ये रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। इतना मतलब सिलेबस में है नहीं हमारे, जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। So this is double displacement reaction.